दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वो कोई साधारण खबर नहीं है। ये वो कहानी है जो आने वाले सालों में एशिया की हवाई जंग की परिभाषा बदल देगी। अभी तक दुनिया यही मानती आई थी कि स्टेल्थ फाइटर जेट यानी आसमान का भूत जो दिखता नहीं, पकड़ा नहीं जाता और सीधा वार करके निकल जाता है। अमेरिका ने यही सोच बेचकर दुनिया से अरबों डॉलर ऐंठे। चीन ने इसी घमंड में J-20 खड़ा किया और पाकिस्तान उसी सपने में J-35 के ख्वाब देख रहा है। लेकिन अब भारत ने इस पूरे स्टेल्थ मिथक की ऐसी चीरफाड़ कर दी है कि दुश्मन को समझ ही नहीं आ रहा कि खतरा कहां से आ रहा है। भारत के पास अब ऐसी दिव्य दृष्टि आ चुकी है जो बिना देखे देख लेती है, बिना बोले सुन लेती है और बिना वार किए दुश्मन की पूरी चाल बेनकाब कर देती है। आज तक जो रडार सिस्टम थे वो चिल्लाकर बताते थे कि मैं यहां हूं, जैसे अंधेरे में टॉर्च जलाई जाए। दुश्मन दिख भी जाता था और सतर्क भी हो जाता था। लेकिन भारत ने जो सिस्टम तैयार किया है वो चुपचाप बैठा रहता है। न कोई सिग्नल, न कोई आवाज, न कोई हलचल, और फिर भी दुश्मन की हर सांस तक गिन लेता है। PCLR यानी पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये सोच है, ये रणनीति है और ये भारत के बदले हुए माइंडसेट का सबूत है। इस सिस्टम की सबसे खतरनाक बात यही है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि वो पकड़ा जा चुका है। स्टेल्थ विमान जिस घमंड में उड़ता है कि उसे कोई देख नहीं सकता, वही घमंड उसकी कब्र खोद देता है। क्योंकि PCLR किसी हाई पावर रडार की तरह आसमान में चीखता नहीं, ये तो आपके FM रेडियो, टीवी चैनल और मोबाइल टावर की तरंगों को हथियार बना लेता है। वही तरंगे जिन पर आप गाने सुनते हैं, वही तरंगे जिन पर न्यूज देखते हैं, वही तरंगे दुश्मन के स्टेल्थ विमान के लिए फांसी का फंदा बन जाती हैं। जैसे ही कोई स्टेल्थ जेट भारतीय आसमान के पास आता है, वो इन तरंगों को बिगाड़ता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। भारत का PCLR सिस्टम उसी गड़बड़ी को पकड़ लेता है। कोई रॉकेट नहीं, कोई मिसाइल नहीं, सिर्फ गणित, फिजिक्स और भारतीय दिमाग का इस्तेमाल। दुश्मन को लगता है वो अदृश्य है, लेकिन असल में वो खुद ही अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ रहा होता है। चीन को आज सबसे बड़ा झटका यहीं से लग रहा है। J-20 पर जिसने इतना पैसा फूंका, वो अब भारत के FM रेडियो से बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान तो और भी बुरी हालत में है। जो देश आज तक दूसरों की तकनीक पर उछलता रहा, उसे अब समझ ही नहीं आ रहा कि उसे किसने देख लिया, कहां से देख लिया और कब से देख लिया। यही असली खौफ है। गोली से ज्यादा डर उस दुश्मन को लगता है जिसे पता ना हो कि उस पर नजर रखी जा रही है। और दोस्तों, यहीं पर आपको एक बात समझनी चाहिए, यह सिर्फ रडार की कहानी नहीं है, यह पूरे युद्ध के दर्शन की कहानी है। आज की जंग वही जीतता है जिसके पास पहले जानकारी होती है, और PCLR भारत को वही पहली जानकारी देता है। बिना अलार्म बजाए, बिना चेतावनी दिए, बिना दुश्मन को मौका दिए। अब जरा सोचिए, जब दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइलें रडार ढूंढती फिरें और उन्हें कुछ मिले ही नहीं, क्योंकि ये रडार कोई सिग्नल छोड़ता ही नहीं। उनके लिए यह सिस्टम अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन असलियत में यह सिस्टम उनकी हर उड़ान, हर मोड़ और हर चाल रिकॉर्ड कर रहा होता है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे गेम चेंजर कह रहे हैं। भारत इस सिस्टम को अकेला नहीं छोड़ रहा, बल्कि इसे पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ जोड़ रहा है। मतलब एक तरफ पारंपरिक रडार, दूसरी तरफ VHF सिस्टम और उनके ऊपर चुपचाप बैठा PCLR। यह ऐसा जाल है जिसमें घुसने के बाद निकलने का रास्ता नहीं मिलता। दुश्मन अगर एक सेंसर से बचता है तो दूसरे की नजर में आ जाता है, अगर दूसरे से बचता है तो तीसरा तैयार बैठा है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सब बहुत महंगा होगा, तो यहीं भारत दुश्मन को दूसरा झटका देता है। यह सिस्टम महंगे स्टेल्थ विमानों के मुकाबले बेहद सस्ता है। यानी कम खर्च में दुश्मन के अरबों डॉलर के हथियार बेकार। यही असली रणनीतिक जीत है। यही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है। अगर आपको ऐसी ही अंदर तक हिला देने वाली रक्षा और रणनीतिक खबरें चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर भारतीय को पता चले कि भारत अब चुप नहीं बैठा है। यह तो बस शुरुआत है दोस्तों, अभी कहानी और खतरनाक होने वाली है। क्योंकि आगे हम जानेंगे कि कैसे यह सिस्टम पहाड़ों, रेगिस्तान और सीमावर्ती इलाकों में दुश्मन की हर उम्मीद तोड़ देता है, और कैसे चीन और पाकिस्तान के पूरे हवाई प्लान को कागज का माहौल बना देता है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि दिमागी जंग की बात होती है। क्योंकि PCLR सिर्फ दुश्मन को देखने का सिस्टम नहीं है, यह दुश्मन के पूरे माइंडसेट पर हमला है। अब तक चीन और पाकिस्तान यही सोचकर सुकून में थे कि अगर उनका स्टेल्थ विमान रडार पर नहीं दिख रहा तो वो सुरक्षित हैं। लेकिन उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत ने रडार देखने का तरीका ही बदल दिया है।
भारत अब ये नहीं पूछ रहा कि दुश्मन कहां दिख रहा है, भारत ये देख रहा है कि दुश्मन कहां सांस ले रहा है। अब जरा इसे जमीनी हकीकत से समझिए। चीन के J-20 को डिजाइन करते वक्त उसकी पूरी फिलॉसफी यही थी कि वो हाई फ्रीक्वेंसी फायर कंट्रोल रडार से बच जाए। उसकी बॉडी शेप, उसकी कोटिंग, उसके एंगल्स, सब कुछ इसीलिए बनाया गया कि रडार की तरंगे वापस ना लौटें। लेकिन किसी ने चीन को यह नहीं बताया कि जंग सिर्फ फायर कंट्रोल रडार से नहीं लड़ी जाती। जंग सूचना से लड़ी जाती है, और सूचना के लिए हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती। लो फ्रीक्वेंसी तरंगे, जिनकी वेवलेंथ विमान के आकार के बराबर होती है, वो स्टेल्थ को धोखा नहीं देती, वो उसे बेनकाब कर देती हैं। यही वजह है कि एफएम रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्ट और मोबाइल नेटवर्क जैसी आम दिखने वाली चीजें अचानक युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार बन जाती हैं। दुश्मन का विमान जैसे ही भारतीय सीमा के आसपास मंडराता है, वो इन तरंगों को डिस्टर्ब करता है। और ये डिस्टर्बेंस कोई छोटी सी चीज नहीं होती। ये ऐसा है जैसे शांत पानी में कोई बड़ा जहाज घुस जाए। लहरें खुद बता देती हैं कि कुछ गलत हुआ है। पीसीएलआर उसी गड़बड़ी को पढ़ता है, उसी से लोकेशन निकालता है, उसी से स्पीड समझता है और उसी से दुश्मन की मंशा तक का अंदाजा लगा लेता है। अब सोचिए, दुश्मन को क्या दिख रहा होगा? उसके कॉकपिट में सब कुछ नॉर्मल, कोई अलर्ट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई बीप नहीं। उसे लग रहा है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जमीन पर बैठे भारतीय ऑपरेटर उसकी हर मूवमेंट को लाइव देख रहे हैं। वो जान चुके हैं कि विमान किस ऊंचाई पर है, किस दिशा में जा रहा है और किस सेक्टर में खतरा पैदा कर सकता है। यही वो पल है जहां स्टेल्थ विमान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक रिसीवर की कहानी नहीं है। पीसीएलआर मल्टी स्टैटिक सिस्टम है, मतलब एक नहीं कई कान। एक पहाड़ पर बैठा है, दूसरा घाटी में, तीसरा किसी शहर के पास, चौथा सीमा से सटे इलाके में। हर एक रिसीवर अलग एंगल से सिग्नल को देख रहा है। अब दुश्मन चाहे जितना भी शातिर हो, वो हर एंगल से खुद को छुपा नहीं सकता। अगर वो एक दिशा से बचने की कोशिश करेगा तो दूसरी दिशा से पकड़ा जाएगा। यही वो जाल है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। यहीं पर चीन और पाकिस्तान की रणनीति पूरी तरह से फेल हो जाती है, क्योंकि उनकी पूरी सोच सिंगल थ्रेट पर आधारित है। उन्हें लगता है कि रडार को मार दो, रास्ता साफ। लेकिन पीसीएलआर में कोई सिंगल टारगेट है ही नहीं, कोई ट्रांसमीटर नहीं, कोई बड़ा एंटीना नहीं, कोई चमकता हुआ रडार स्टेशन नहीं। सिर्फ छोटे छोटे रिसीवर जो आम इमारतों, पहाड़ियों और सीमावर्ती इलाकों में छिपे हुए हैं। दुश्मन चाहे जितनी एंटी रेडिएशन मिसाइलें ले आए, वो किसे मारेगा, कहां मारेगा, ये उसे खुद नहीं पता होगा। और अब बात आती है जैमिंग की। चीन खुद को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मास्टर मानता है। पाकिस्तान भी यही सोचता है कि वो शोर मचाकर भारतीय सिस्टम को अंधा कर देगा। लेकिन पीसीएलआर को जाम करने का मतलब है पूरे एफएम रेडियो स्पेक्ट्रम को जाम करना, यानी नागरिक प्रसारण बंद, टीवी सिग्नल गायब, मोबाइल नेटवर्क ठप। यह सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं है, यह राजनीतिक और रणनीतिक आत्मघाती कदम है। ऐसा करते ही पूरी दुनिया समझ जाएगी कि किसने जंग की शुरुआत की है। इसलिए पीसीएलआर सिर्फ तकनीकी रूप से ही नहीं, रणनीतिक रूप से भी बेहद खतरनाक सिस्टम है। यह दुश्मन को ऐसे कोने में धकेल देता है जहां हर विकल्प गलत है। अगर वो हमला करे तो पकड़ा जाएगा, अगर जाम करे तो दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा, और अगर चुप रहे तो भारत की एयर डिफेंस और मजबूत होती जाएगी। अब जरा भारत की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालिए। हिमालय के ऊंचे पहाड़, घने जंगल, रेगिस्तान और समुद्री इलाके। पारंपरिक रडार हर जगह परफेक्ट नहीं होते। कहीं लाइन ऑफ साइट की समस्या, कहीं ऊंचाई की, कहीं मौसम की। लेकिन रेडियो तरंगे इन सीमाओं को नहीं मानती। वो पहाड़ों से टकराकर रास्ता बना लेती हैं, घाटियों में फैल जाती हैं और शहरी इलाकों में और भी मजबूत हो जाती हैं। यही वजह है कि पीसीएलआर भारत के लिए खास तौर पर घातक हथियार बन जाता है। चीन की सबसे बड़ी चुनौती यही है। उसकी सीमा भारत से पहाड़ी है। वो सोचता था कि ऊंचाई और भूगोल उसे फायदा देंगे, लेकिन अब वही भूगोल उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान के लिए मैदानी और रेगिस्तानी इलाके भी अब सुरक्षित नहीं रहे। जहां मोबाइल टावर है, जहां एफएम स्टेशन है, वहां पीसीएलआर की आंखें खुली हुई हैं। और दोस्तों, ये सिस्टम सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, ये पूरे एयर डिफेंस चेन को फीड देता है। मतलब जैसे ही पीसीएलआर किसी स्टेल्थ टारगेट की पहचान करता है, वो जानकारी तुरंत दूसरे रडार, एयर डिफेंस यूनिट और फाइटर स्क्वाड्रन तक पहुंच जाती है। अब भले ही फायर कंट्रोल रडार को टारगेट लॉक करने में समय लगे, लेकिन दिशा और सेक्टर पहले से पता होने की वजह से दुश्मन का सरप्राइज खत्म हो जाता है।
युद्ध में सरप्राइज खत्म होना मतलब आधी हार, और यही भारत कर रहा है। वो दुश्मन की सबसे कीमती चीज छीन रहा है, उसका भरोसा। भरोसा कि वो अदृश्य है, भरोसा कि वो सुरक्षित है, भरोसा कि वो पहले वार करेगा। पीसीएलआर इस भरोसे को जमीन में गाड़ देता है। अब रक्षा विशेषज्ञों इसे गेम चेंजर कह रहे हैं, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिस्टम दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, भारत सोच बना रहा है। भारत असम्मित जवाब दे रहा है। जहां दुश्मन अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, वहां भारत स्मार्ट तरीके से सस्ते और टिकाऊ समाधान खड़े कर रहा है। यही असली रणनीतिक परिपक्वता है, और यही वो बात है जो चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ पैसे का नहीं, दिमाग का है। और इस मुकाबले में भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वो पीछे नहीं है, बल्कि एक कदम आगे है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। आगे वो दौर आने वाला है जहां यह सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल होगा, और तब यह सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंस का रास्ता भी खोलेगा। कैसे, ये हम अगले और आखिरी हिस्से में समझेंगे, क्योंकि जब दुश्मन दिखने लगता है तब उसे गिराने की रणनीति भी तैयार होती है। दोस्तों, अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर हैं जहां तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। अब यह सिर्फ देखने की तकनीक नहीं रह जाती, अब यह सीधे तौर पर शक्ति संतुलन बदलने वाली सच्चाई बन जाती है। क्योंकि जिस पल दुश्मन का स्टेल्थ विमान दिखने लगता है, उसी पल उसकी सबसे बड़ी ढाल टूट जाती है। अब वो अदृश्य शिकारी नहीं रहता, अब वो सिर्फ एक उड़ता हुआ टारगेट बन जाता है। हमारे 5-20 के शूट करते हैं पीसीएलआर के पूरी तरह नेटवर्क में आते ही भारतीय वायु रक्षा एक नए युग में प्रवेश कर जाती है। अब आसमान में कोई भी हरकत अकेली नहीं रहती, हर मूवमेंट दर्ज होती है, हर दिशा का अनुमान पहले से लग जाता है, और हर संभावित खतरे पर जवाब पहले से तैयार रहता है। यही वो बिंदु है जहां चीन और पाकिस्तान की सारी योजनाएं कागज पर ही दम तोड़ देती हैं, क्योंकि उनकी रणनीति का आधार ही यही था कि भारत को आखिरी पल में पता चलेगा। लेकिन अब भारत को सबसे पहले पता चलेगा। अब सोचिए उस स्थिति को जहां दुश्मन का स्टेल्थ जेट सीमा के पास आता है, उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन उसी वक्त पीसीएलआर की जानकारी एयर डिफेंस नेटवर्क में घूम चुकी होती है। फाइटर स्क्वाड्रन को दिशा मिल चुकी होती है, मिसाइल बैटरियां अलर्ट पर होती हैं, और कमांड सेंटर के पास पूरी तस्वीर होती है। यह वो स्थिति है जहां दुश्मन का आत्मविश्वास टूटता है, और आत्मविश्वास टूटते ही आक्रमण की हिम्मत भी टूट जाती है। यही असली डिटरेंस है। भारत का यह कदम साफ संदेश देता है कि अब हम सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले देश नहीं हैं, अब हम पहले से तैयारी करने वाला देश हैं। अब हम सिर्फ हथियारों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि सूचना, नेटवर्क और रणनीति पर निर्भर है। यही वजह है कि पीसीएलआर को सिर्फ एक रडार कहना, इसकी अहमियत को कम आंकना होगा। यह एक सोच है, एक सिस्टम है और एक चेतावनी है। चीन के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। जिस J-20 को उसने क्षेत्रीय दबदबे का प्रतीक बनाया था, वही अब भारतीय नेटवर्क के सामने असहज महसूस करेगा। पाकिस्तान के लिए तो स्थिति और भी कठिन है। वो जिस तकनीक को खरीदने के सपने देख रहा था, वही तकनीक भारत के सस्ते और स्मार्ट सिस्टम के सामने बेअसर होती दिख रही है। यही वो जगह है जहां पैसा हार जाता है और दिमाग जीत जाता है। इस पूरे सिस्टम की एक और ताकत है, इसकी टिकाऊ प्रकृति। कम मैन पावर, कम मेंटेनेंस, कम ऊर्जा और ज्यादा समय तक तैनाती। चाहे सियाचिन की ठंड हो या थार का तपता रेगिस्तान, यह सिस्टम हर हाल में काम करने के लिए बना है। सॉफ्टवेयर आधारित होने की वजह से इसे भविष्य के खतरों के हिसाब से अपडेट किया जा सकता है। यानी यह आज के लिए नहीं, आने वाले दशकों के लिए तैयार किया गया हथियार है। और यही बात इसे आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान बनाती है। भारत सिर्फ आयातक नहीं रहना चाहता, भारत निर्माता बनना चाहता है। भारत वो देश बनना चाहता है जो समाधान देता है, सिर्फ शिकायत नहीं करता। पीसीएलआर उसी दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। भविष्य में यही तकनीक मित्र देशों तक पहुंचेगी और भारत वैश्विक रक्षा बाजार में सिर्फ खरीदार नहीं, खिलाड़ी बनकर उभरेगा। सबसे अहम बात यह है कि इस सिस्टम के आने से भारत के आसमान में सरप्राइज नाम की चीज खत्म होती जा रही है। दुश्मन चाहे जितनी भी चालाकी करे, चाहे जितना भी स्टेल्थ का ढोल पीटे, अब उसे यह मानना पड़ेगा कि भारत के ऊपर से गुजरना आसान नहीं है। अब छिपने की जगह नहीं है, अब अंधेरे में भी आंखें खुली हैं। दोस्तों, यही वो पल है जहां हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होता है, क्योंकि यह जीत सिर्फ सेना की नहीं है, यह जीत वैज्ञानिकों की है, इंजीनियरों की है, और उस सोच की है जो कहती है कि हम किसी से कम नहीं हैं। पीसीएलआर दिखाता है कि भारत अब चुपचाप मजबूत हो रहा है, और यही सबसे खतरनाक मजबूती होती है। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो,
अगर आपको लगता है कि भारत की असली ताकत हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये आने वाले भारत की झलक है। अब दुश्मन को डर स्टेल्थ के टूटने का नहीं है, अब डर इस बात का है कि भारत देख रहा है, और जब भारत देख रहा होता है तो इतिहास गवाह है, भारत चूकता नहीं है। जय हिंद।